Hi viewers, welcome back to my channel. Today we will discuss pronouns. आज हमने pronouns को डिस्कस करना है। उसके बाद हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस में आगे तीन कैटेगरीज होती हैं, तीन तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है नंबर। नंबर को हम देखते हैं, यानी कि कौन सा नाउन सिंगुलर है और प्लूरल है, उसको कैसे प्लूरल बना लेते हैं हम। उसके बाद हम देखेंगे जेंडर को, फेमिनिन, मस्कुलिन और न्यूट्रल जेंडर, इन तीनों का हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ केस। हम तीन केसेस पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। पर्सनल प्रोनाउंस। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। पर्सनल प्रोनाउंस को समझने से पहले आप समझ लें प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन नाम से ही हमें पता लग रहा है कि वो वर्ड जो आपके नाउन की जगह ले लें। कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो आपके नाउन की जगह ले ले, आप उसे प्रोनाउन कहेंगे। और प्रोनाउन ज़्यादातर क्यों यूज़ होते हैं? प्रोनाउन इसलिए यूज़ होते हैं ताकि बार बार नाम रिपीट ना करना पड़े। जैसे अगर मैं कहूँ कि अली इज़ अ बॉय, अली रीड्स इन क्लास 6, इस तरह अगर मैं कुछ भी कहूँ अली के बारे में, उसका बार बार नाम लेती रहूँ अली अली, तो इससे बेहतर नहीं है कि मैं कहूँ अली इज़ अ बॉय, ही रीड्स इन क्लास 6, इस तरह आगे। अब अली की जगह मैंने ही लगा दिया, ये हो गया प्रोनाउन, यानी नाउन की जगह ले ली प्रोनाउन ने। सिंपल सी बात है कि प्रोनाउन वो वर्ड है जो नाउन की जगह ले ले। अ पर्सनल प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन दैट रिप्रेजेंट्स अ ग्रामेटिकल पर्सन विद इन अ सेंटेंस। While personal pronouns often do indicate an actual person, they can also refer to animals, inanimate objects or even intangible concepts. पहले बताया प्रोनाउंस का, अब आपको बता रही हूँ मैं पर्सनल प्रोनाउंस का, यानी पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। पहले आप समझ लें पर्सन। इंग्लिश लैंग्वेज में तीन तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो पर्सन है जो बात कर रहा है, यानी जो स्पीकर है। सेकंड पर्सन वो है जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे हम मुखातिब हैं। एंड द थर्ड वन इज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो पर्सन भी हो सकता है, वो कोई थिंग भी हो सकती है, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा? वो प्रोनाउन जो किसी नाउन की जगह ले ले, उसे हम कहेंगे कि वो पर्सनल प्रोनाउन है। हम अब नाउन का नाम नहीं लेंगे। एज सून एज अली कम्स होम, आई एम गोइंग टू गिव हिम बैक हिज हैट। अब इसमें सबसे पहले जो अली यूज़ हुआ है वो तो आपके पास नाउन है, बट उसके बाद जो मैंने लगाया आई एम, आई जो है हमारे पास, ये हमारे पास प्रोनाउन है। हिम और हिज ये दोनों हमारे पास प्रोनाउन है। यहाँ पे हमने नाम की जगह पे प्रोनाउन लगा दिया है। सेकेंड एग्जाम्पल को देखिए, माई टीम लॉस्ट अगेन। अब यहाँ पे माई आपके पास पर्सनल प्रोनाउन है। वी रियली स्टिंक दिस ईयर, यहाँ पे भी आपके पास वी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही स्पोक टू द बॉस येस्टरडे एंड ऑलरेडी गॉट हर अप्रूवल। इसमें ही और हर ये दोनों आपके पास क्या हैं? पर्सनल प्रोनाउंस। अभी हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। चार ग्रामेटिकल एलिमेंट्स हैं जो कि इनके बारे में हमें बताते हैं, यानी कि कैसे वो फिर चेंज हो जाते हैं। ये प्रोनाउंस कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे चेंज होते हैं, हमने इन चीज़ों को देखना है। सबसे पहले है नंबर, यानी कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो हम फिर कैसे चेंज कर देते हैं प्रोनाउन को। या फिर पर्सन पे डिपेंड करता है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या फिर थर्ड पर्सन है, इस हिसाब से भी हम प्रोनाउन चेंज कर देते हैं। जेंडर के हिसाब से मेल है, फीमेल है, न्यूट्रल है या न्यूट्रल है। उसके बाद है केस। तीन तरह के केसेस हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव। इन तीनों को भी हम अभी डिटेल में देखेंगे। इस चार्ट को आप देखिए, सबसे पहले हमारे पास पर्सन लिखे हुए हैं, सेकंड में नंबर है। नंबर मीन्स या तो वो चीज़ सिंगुलर होगी या फिर वो पर्सन जो हमारे पास वो प्लूरल होगा। थर्ड हमारे पास जो कॉलम है उसमें हमने बताना है कि हमारा जेंडर क्या है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो फीमेल है या फिर मेल है। उसके बाद है सब्जेक्टिव केस, यानी कि जब आपके सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन है, अगर वो सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ है तो उसे हम क्या लिखेंगे, कौन सा प्रोनाउन यूज़ होगा। और ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि अगर वो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ है तो हमने वहाँ पे कौन सा प्रोनाउन लगाना है। सबसे पहले देखें, फर्स्ट पर्सन में आपके पास आता है सिंगुलर, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो, बात करने वाला कौन होगा? मैं। अब मैं के लिए हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो है आई। अब ये फीमेल भी हो सकती हैं और मेल भी हो सकता है। यहाँ तक आपको बात समझ आई? जो आपके पास आई है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। सब्जेक्टिव केस में हम आई को स्टार्टिंग में यूज़ कर लेंगे सेंटेंस के, और जब हम ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो हम इसको मी में कन्वर्ट कर देंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल आप सब्जेक्टिव केस को देखें, आई सॉ अली। अब आई आपके पास क्या है? आई आपके पास सब्जेक्ट है। इसी तरह अगर मैं एक और सेंटेंस बना लूँ, होमवर्क वॉज डन बाय मी, इसमें मी एंड पे आ रहा है ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो यहाँ पे मी हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये दोनों होंगे फर्स्ट पर्सन ही, और वो भी सिंगुलर। सेकंड देखिए, सेकंड जो रो है उसमें लिखा है फर्स्ट पर्सन बट प्लूरल। पहले हमने सिंगुलर को डिस्कस किया, अब हमने देखना है प्लूरल के बारे में। अब ये भी या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। इसमें हम जो सब्जेक्टिव केस में यूज़ करेंगे वो होगा वी, और अगर हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करेंगे तो वो बन जाएगा अस। इसकी भी एग्जांपल देखें, वी प्लेड अ गेम, इसमें वी हमारे पास एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, जबकि अगर मैं कह दूँ गेम वॉज प्लेड बाय अस, तो अस हमारे पास एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। मैं ऐसे नहीं कह सकती कि अस प्लेड अ गेम, अस को हम एज अ ऑब्जेक्ट ही यूज़ करेंगे और वी को हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। दो पर्सन हमारे पास आते हैं, फर्स्ट पर्सन में हम क्या करते हैं, आई और वी को लेते हैं। उसके बाद है सेकंड पर्सन में क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज़ होता है, और चाहे वो मेल हो या फीमेल हो उसके लिए भी हम एक ही वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ यू। यानी यू को हम सिंगुलर के लिए भी लेते हैं और प्लूरल के लिए भी लेते हैं। और दूसरी चीज़ जो आपने देखनी है वो ये है, सब्जेक्टिव केस में भी और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही रहता है। इसकी एग्जांपल देखें, यू और क्लेवर, यहाँ पे यू एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। अगर मैं कहूँ कार इज़ ड्राइवन बाय यू, तो भी ये एज अ ऑब्जेक्ट में भी यू ही यूज़ होगा, ये चेंज नहीं होगा। ये एक ही ऐसा पर्सन है, यानी सेकंड पर्सन ही एक ऐसा पर्सन है जो चेंज नहीं होता। इसके बाद देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर हो और फीमेल हो तो उसके लिए हम शी यूज़ करेंगे, और उसके ऑब्जेक्टिव केस में हम यूज़ करेंगे हर। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी रोट अ लेटर, अब शी आपके पास एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, और अगर मैं कहूँ अ लेटर वॉज रिटन बाय हर, तो हर आपके पास एज अ ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा। उसके बाद है थर्ड पर्सन सिंगुलर, बट यहाँ पे अब एज अ मस्कुलिन हम यूज़ करेंगे। अगर कोई लड़का है तो उसके लिए आप लगाएंगे ही। अगर मैं कह दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ही अपलोड्स द लेक्चर, ठीक है, यहाँ पे ही आपके पास यूज़ हो गया एज अ सब्जेक्ट। और अगर मैं कह दूँ लेक्चर वॉज रिकॉर्डेड बाय हिम, तो ये हिम जो आपके पास आया है ये आपके पास ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा। इसी तरह थर्ड पर्सन में आपके पास इट और दे भी आ जाते हैं। इसको हम अभी आगे देखते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ पर्सनल प्रोनाउन नंबर। अब हमने यहाँ पे क्या देखना है, पर्सनल प्रोनाउन का नंबर के हिसाब से। ग्रामेटिकल नंबर इन इंग्लिश सिंपली मीन्स वेदर समथिंग और समवन इज सिंगुलर और प्लूरल। नंबर की बात जहाँ पे भी आए तो आपने देख लेना है चीज़ सिंगुलर है या प्लूरल है। ओनली द फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैव प्लूरल फॉर्म्स। मैंने अभी पहले भी बताया था कि सिर्फ फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन की प्लूरल फॉर्म बन सकती है, जो सेकंड पर्सन है उसकी प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, क्योंकि वो यू है ना, तो वो यू ही रहता है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन इज़ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ। अगर आपने सेकंड पर्सन का प्लूरल बनाना है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा और उसको हम बोलेंगे योर सेल्व्स, अगर सामने वाले ज़्यादा होंगे। वी, आवर, आवर्स, अस एंड आवर सेल्व्स, दे, देयर, देयर्स, देम एंड देम सेल्व्स, ये आपके पास सारे क्या हैं, पर्सनल प्रोनाउंस हैं। एग्जाम्पल देखिए, दे कांट टेल यू व्हाट इट विल बी लाइक, यू विल जस्ट हैव टू फाइंड आउट फॉर योर सेल्व्स। इसमें जो सबसे पहले दे यूज़ हुआ है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है। जो सेकंड में आपके पास यू यूज़ हुआ है वो आपके पास सेकंड पर्सन प्लूरल है। उसके बाद जो आपके पास यू यूज़ हुआ है वो सेकंड पर्सन प्लूरल है, और एंड पे जो योर सेल्व्स यूज़ हुआ है वो सेकंड पर्सन प्लूरल रिफ्लेक्सिव है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, आई एम मीटिंग माई राइटिंग क्लब दिस आफ्टरनून। आई आपके पास क्या है, फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है। माई भी हमारे पास फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। वी को देखें, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल ऑलवेज मीट ऑन वेंसडे आफ्टर क्लास। वी आपके पास फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, ऊपर हमने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यूज़ किया आई को, और नीचे हम यूज़ करेंगे वी को फर्स्ट पर्सन एज अ प्लूरल पर्सन। अब हमने यहाँ पे देखना है कि 3 तरह के पर्सन होते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, यहाँ पे अब हम डिटेल में देखेंगे। इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ स्पीकर फर्स्ट पर्सन एंड एड्रेसी सेकंड पर्सन एंड अदर बियॉन्ड दैट थर्ड पर्सन। यानी कि जो बात कर रहा है दैट इज़ फर्स्ट पर्सन, जो बात सुनने वाला है यानी जिससे हम मुखातिब हैं वो हमारे पास है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारे पास हो जाएगा थर्ड पर्सन।
फर्स्ट पर्सन में देखें सिंगुलर में होता है आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। प्लूरल में हमारे पास आ जाता है वी, अस, अवर, अवर्स एंड आवरसेल्व्स। ये हमारे पास प्लूरल फर्स्ट पर्सन होंगे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑटोबायोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। दे टेल व्हाट इज डायरेक्टली हैपनिंग टू द स्पीकर, राइटर और फिक्शनल कैरेक्टर। यहाँ पे पहले आप एक चीज़ को समझ लें, दैट इज़ ऑटोबायोग्राफिकल, यानी ऑटोबायोग्राफी क्या होती है। ऑटोबायोग्राफी को भी समझने से पहले आप समझ लें कि बायोग्राफी क्या होती है। जब कोई बंदा किसी की लाइफ के बारे में लिखता है ना, कि वो कहाँ पे पैदा हुआ, कैसे बड़ा हुआ, क्या क्या उसने किया, तो वो होती है हमारे पास बायोग्राफी, यानी कि कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के बारे में, उसकी पूरी लाइफ के बारे में कुछ लिख रहा है। लेकिन जब हम लगाते हैं उसके साथ ऑटो बायोग्राफी, तो ये वो चीज़ होती है, यानी जब हम खुद अपने बारे में ही लिख रहे होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस को हम ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हम ऑटोबायोग्राफी लिख रहे होते हैं, तब हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस को ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये बताने के लिए कि जो स्पीकर है या जो राइटर है या फिर फिक्शनल करेक्टर है, कोई भी करेक्टर है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डोंट नो वेयर माई हैट इज़, जमीला इज़ मीटिंग मी इन टाउन लेटर, हे दैट बुक इज़ माइन, आई बॉट इट। इसमें आई, माई, मी, माइन, ये आपके पास सारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हैं। सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, ये आपके पास सारे सेकेंड पर्सन हैं। अब यहाँ पे जो योर सेल्फ यूज़ हुआ है वो हमारे पास सिंगुलर यूज़ हुआ है, यानी कि एक बंदा हो तो उसके लिए हम लगा देंगे योर सेल्फ। योर सेल्फ्स को हम यूज़ करेंगे प्लूरल के लिए। वी यूज़ द सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस टू इंडिकेट दोज हु आर बीइंग एड्रेस्ड डायरेक्टली बाय द स्पीकर, अनलाइक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। यानी यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जो सेकेंड पर्सन है वो होगा जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे हम मुखातिब हैं। Here are some examples. Bilal, I was wondering if you could help me with the dishes. इसमें जो आपके पास यू यूज़ हुआ है वो है सेकेंड पर्सन सिंगुलर, क्योंकि बिलाल एक बंदा है जिससे हम बात कर रहे हैं। चिल्ड्रन, वेयर आर योर मैनर्स, यहाँ पे एक चाइल्ड की बात नहीं हुई बल्कि चिल्ड्रन कहा गया, यानी ज़्यादा बच्चे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया योर, तो ये हमारे पास बन गया सेकेंड पर्सन प्लूरल। यू रियली मस्ट लर्न टू हेल्प योर सेल्फ, इसमें आपके पास यू हमारे पास एज यूज़ हुआ है सेकेंड पर्सन सिंगुलर। आई एम सिक ऑफ क्लीनिंग अप आफ्टर ऑल ऑफ़ यू, यहाँ पे इस बात पे गौर करें, ऑल ऑफ़ यू। फ्रॉम नाउ ऑन यू कैन क्लीन अप आफ्टर योर सेल्व्स, यहाँ पे हमारे पास योर सेल्व्स सेकेंड पर्सन प्लूरल के लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि हमने ऊपर बात किया ऑल ऑफ़ यू, आप सब के बारे में बात की है, तो इसलिए हमने योर सेल्व्स को यूज़ किया है। Third person is used to talk about someone or something that is not the speaker and is not being directly addressed. When the person or thing is singular, the pronouns used in the third person are different from forms of she, he and it. जो हमारे पास थर्ड पर्सन होता है वो बंदा होता है या वो चीज़ होती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ना वो बोलने वाला होता है, ना ही वो सुनने वाला होता है, बल्कि वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब अगर वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो लड़की है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे शी, हर, हर्स और हर सेल्फ। अगर एक लड़का है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ही, हिम, हिज एंड हिमसेल्फ। और अगर वो न्यूटर है, यानी उसका जेंडर हमें नहीं मालूम, कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए हम कहेंगे इट, इट्स ओन और इट्स सेल्फ। हाउएवर व्हेन देयर आर मल्टीपल पीपल और थिंग्स वी यूज़ द अनजेंडर्ड फॉर्म्स ऑफ दे, यानी कि जब हमारे पास मल्टीपल थिंग्स होंगी या ज़्यादा लोग और ज़्यादा चीज़ें होंगी, तो हम कहेंगे जो हमारे पास प्रोनाउन होगा वो होगा दे, और दे की जो आगे फॉर्म्स हम बना सकते हैं वो है दे से देम, देयर, देयर्स एंड देमसेल्व्स। ये आपके पास सारे हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन। जेंडर, अब हमने यहाँ पे डिस्कस करना है जेंडर को। थर्ड पर्सन अगर फीमेल होगी तो हम शी, हर, हर्स, हर सेल्फ यूज़ करेंगे। थर्ड पर्सन अगर मेल होगा तो हम ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ यूज़ करेंगे। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है, न्यूटर है, तो हम उसके लिए इट, इट्स ऑन, इट्स सेल्फ डिस्कस करेंगे, यही लगाएंगे। और अगर ज़्यादा लोग हैं या ज़्यादा चीज़ें हैं तो हम क्या देंगे दे, दैम, देयर, देयर्स एंड देमसेल्व्स, इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। द नेक्स्ट थिंग इज़ कंट्रीज़ एंड शिप्स। Countries and vehicles, especially ships or boats, will sometimes be given a feminine form when spoken of in the third person. जब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं और वो थर्ड पर्सन कोई कंट्री हो या व्हीकल हो, स्पेशली शिप्स या बोट्स हो,
तो उनके लिए हम शी यूज़ करेंगे, उनके लिए हम इट यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल द SS फ्रीडम इज़ अ गुड शिप। अब ये एक शिप का नाम है, तो हमने क्या कहा, शी हैज़ सर्टनली सीन हर फेयर शेयर ऑफ एडवेंचर। हमने यहाँ पे इट नहीं लगाया बल्कि हमने शी लगा दिया है, यानी कंट्रीज़ और शिप्स के लिए हम शी यूज़ करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर प्रॉमिस दैट द यूनाइटेड किंगडम वुड बी रिटर्न टू हर फॉर्मर ग्लोरी ड्यूरिंग हिज टर्म। यहाँ पे हमने यूनाइटेड किंगडम के लिए हर यूज़ किया है, यानी कि ये बात आपने याद रखनी है, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने कंट्रीज़ और शिप्स के लिए शी यूज़ करना है, कभी भी उसके लिए इट यूज़ नहीं करना। इस बात को याद रखिएगा, आपका एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन दे सकता है। अब हमने देखने हैं पर्सनल प्रोनाउन के केसेस। द केस शोज़ वेदर प्रोनाउंस फंक्शन एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोजेसिव डिटरमाइनर और पोजेसिव प्रोनाउन। आपके पास जो केस होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के, वो 3 से 4 तरह के होते हैं, यानी सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, पोजेसिव डिटरमाइनर होता है और पोजेसिव प्रोनाउन होता है। पहले हम देखेंगे सब्जेक्टिव केस को। व्हेन अ पर्सनल प्रोनाउन इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इट इज़ सेड टू बी इन द सब्जेक्टिव केस। जब हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है तो हम उसे कहेंगे कि वो सब्जेक्टिव केस है। फॉर इंस्टेंस, आई नो दैट शी सेड दैट। इसमें आई और शी हमारे पास दोनों ही सब्जेक्ट हैं, क्योंकि वो दोनों ही काम कर रहे हैं, अपना अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ही टोल्ड हर टू बी क्वाइट। इसमें हमारे पास ही सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि वो एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, और जो हर है हमारे पास वो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्टिव केस, अ पर्सनल प्रोनाउन इज इन द ऑब्जेक्टिव केस व्हेन इट इज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, और एल्स इफ़ इट इज़ द ऑब्जेक्ट और अ प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्टिव केस वो होगा जो कि ऑब्जेक्ट की जगह पे काम कर रहा है। ऐसा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की जगह पे काम कर रहा हो, वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली रिसीव्स द एक्शन ऑफ अ वर्ब। यहाँ पे आपने दो चीज़ों को समझना है, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो वाला ऑब्जेक्ट होगा जो एक्शन को डायरेक्टली रिसीव कर रहा है, और जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो आपके पास ऑब्जेक्ट होगा जो वर्ब को डायरेक्टली रिसीव नहीं कर रहा, बल्कि पहले जो आपका वर्ब है, जो एक्शन है, वो पहले जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पास, उसके बाद आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पास। जैसे कि अगर मैं कहूँ, अगर आप एक डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं और आप किसी से कहें कि आपको सॉल्ट पास कर दिया जाए, तो आप पहले किसी अपने साथ वाले से कहेंगे कि मुझे सॉल्ट पास कर दो। तो पहला जो एक्शन हुआ है, मतलब जो रिसीव किया है आपको एक्शन को, वो आपका साथ वाला बंदा है। उसके बाद आपको आप तक सॉल्ट पहुंचाया जाएगा। सेकंड जो काम हुआ है वो उस सॉल्ट पे हुआ है, यानी डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास आपका साथ वाला बंदा है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके पास सॉल्ट है। एग्जाम्पल देखें ऊपर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लीज़ सेंड दैम इन स्ट्रेट वे, टेक हिम अवे। इसमें दैम और हिम आपके पास यूज़ हो रहे हैं एज अ ऑब्जेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए नीचे, प्लीज़ टेल मी एनी न्यूज़ इमीडिएटली। हेयर मी इज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ आपके पास मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि पहले तो आपने किसी से बात की, आपके पास वो ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद जो आपके पास मी है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पोजेसिव केस, प्रोनाउंस इन द पोजेसिव केस शो पोजेशन। पोजेसिव से ही हमें पता लग जाता है पोजेशन का वर्ड निकला है, और ये इसका मतलब होता है मलकियत। देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस इन द पोजेसिव केस, पोजेसिव डिटरमाइनर्स एंड पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव डिटरमाइनर्स function grammatically like adjectives modifying a noun or nouns, however they cannot function as nouns in a sentence। यहाँ पे इन दोनों में आप डिफरेंस समझ लें कि पहले तो आपने देखना है पोजेसिव का वर्ड पोजेशन से निकला है, जिसका मतलब है मलकियत, और फिर उसके बाद हमने बताना है पोजेसिव डिटरमाइनर क्या है और पोजेसिव प्रोनाउंस क्या है। पोजेसिव डिटरमाइनर वो वर्ड्स होंगे जो किसी चीज़ के बारे में हमें बताने, यानी एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो किसी नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हों, नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हों, तो ये हो जाएंगे पोजेसिव डिटरमाइनर्स। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, माय डैड ग्लासेस वेंट मिसिंग। इसमें डैड आपके पास नाउन है और माय आपके पास पोजेसिव डिटरमाइनर है। आप पोजेशन शो कर रहे हैं, यानी कि माय डैड, मेरे डैड, यहाँ पे आप रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, हे दोज ग्लासेस आर माय। ये आपके पास सेंटेंस रॉन्ग है, आप ऐसे नहीं कह सकते हैं, आप कह सकते हैं हे दोज आर माय ग्लासेस। अब ग्लासेस आपके पास नाउन है और माय आपके पास पोजेसिव डिटरमाइनर है, यानी जो चीज़ के बारे में बता रहा हो, नाउन के बारे में बता रहा हो और पोजेशन शो कर रहा हो, किसी चीज़ की मलकियत शो कर रहा हो, वो होगा पोजेसिव डिटरमाइनर्स, और ये एज अ नाउन नहीं यूज़ होते। यहाँ पे देखें पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस आर पर्सनल प्रोनाउंस इन द पोजेसिव केस विच हैव द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ नाउन।
जो पोजेसिव डिटरमाइनर है वो नाउन के तौर पे काम नहीं करते, बट ये जो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं ये आपके पास नाउन के तौर पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई कैन सी माइन थ्रू द विंडो, यानी मैं खुद को विंडो से देख सकता हूँ, तो इसमें माइन आपके पास पोजेसिव प्रोनाउन है। यू सेड यू बॉट योर्स फॉर $50, इसमें योर्स आपके पास पोजेसिव प्रोनाउन है। जेनी सीम्स प्रीटी श्योर दैट द बुक इज़ हर्स, यहाँ पे आपके पास हर्स पोजेसिव प्रोनाउन है। बी अवेयर दैट द पोजेसिव डिटरमाइनर एंड पोजेसिव प्रोनाउंस फॉर द थर्ड पर्सन मस्कुलिन एंड थर्ड पर्सन न्यूटर आर द सेम, his and his, its and its, although it is more often used as a possessive determiner in the phrase its own. For example, आपको यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि जो थर्ड पर्सन मस्कुलिन है और थर्ड पर्सन न्यूटर है ये दोनों सेम यूज़ होते हैं, यानी हिज ही रहेगा और इट्स ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड इट वॉज हिज कंप्यूटर, बट आई डोंट थिंक इट इज़ एक्चुअली हिज, यानी कि यहाँ पे ही सेड वो कह रहा है, उसने कहा था इट वॉज हिज कंप्यूटर कि ये उसका कंप्यूटर था, बट आई डोंट थिंक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इट इज़ एक्चुअली हिज, कि वो उसका है। तो यहाँ पे जो हिज और हिज यूज़ हो रहा है वो हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। एज द कंपेन रीच द पीक ऑफ इट्स सक्सेस, यहाँ पे कंपेन आपके पास एक नाउन है जो कि न्यूटर है, उसके लिए हमने यूज़ कर दिया इट्स, और ऊपर हम बंदे के बारे में बात कर रहे थे, तो यानी एक मेल के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने हिज ही लगाया। नीचे वाले सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। एज अ कंपेन रीच द पीक ऑफ इट्स सक्सेस इट सीम टू टेक ऑन अ लाइफ ऑफ इट्स ऑन, यहाँ पे हमने दोनों जगह पे इट्स लगाया, क्यों? क्योंकि हमारे पास उसका वो हमारे पास न्यूटर है, और ऊपर वाले सेंटेंस में वो हमारे पास मेल था, तो उसके लिए हमने हिज और हिज ही यूज़ किया। आई होप आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है।